हम लेके रहेंगे तू कैसे लड़ेगा बाप पिटेगा बाप पिटेगा। निहत्ते बुखला पर खवातीन पर लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां की गई हैं। हम अपने तमाम दोस्तों बहनों के पीछे जाएंगे, उनको इंशाअल्लाह खड़ा कर लाएंगे इंशाअल्लाह। आज लाहौर शहर में बहुत अरसे बाद जुमूद टूटा। आज आपने देखा लोअर माल के इलाके पर ऐवान अदल के सामने हजारों की तादाद में आम शहरी बुखला इकट्ठे हुए। उन्होंने आप 100 सूबे भी बना ले, इन चोरों उचक्कों और कौमी डकैतों के होते हुए आप कुछ भी कर ले, आप कान को किस तरह से भी पकड़ ले, मसाइल पाकिस्तान के 70 साल से वैसे ही हैं। ये बंद करें, ये जाली लीडरशिप इंस्टॉल करना। 100 कौमी मुजरिम एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में, हर हुकूमत में वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देते हैं, अरबों रुपए की जायदादें बना के आगे चले जाते हैं। आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, खवातीन को गिरफ्तार किया गया है, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहते हैं? और आज इमरान खान को ये जो मुल्क में जबर जारी है, जो एक खूनखार रियासत हमारे सामने खड़ी है, आज हमने उसका फिर एक चेहरा देखा। निहत्ते बुखला पर खवातीन पर लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारियां की गई हैं। हम अपने तमाम दोस्तों बहनों के पीछे जाएंगे, उनको इंशाअल्लाह खड़ा कर लाएंगे इंशाअल्लाह। आज लाहौर शहर में बहुत अरसे बाद जुमूद टूटा। आज आपने देखा लोअर माल के इलाके पर ऐवान अदल के सामने हजारों की तादाद में आम शहरी बुखला इकट्ठे हुए। उन्होंने हक की बात की, उन्होंने इमरान खान के नारे लगाए, जमहूरियत के नारे लगाए, उन्होंने मांगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, अदलिया आजाद हो। तो ये एक किरण है रोशनी की, आप देखेंगे ये एक शमा है कि इससे कई लाखों शमें और जलेंगी। आपको पूरे मुल्क में ये तहरीक अब जोर पकड़ती हर रोज नजर आएगी। ये वकला की तहरीक है, ये अवाम की तहरीक है। हम हकीकी आजादी की जानिब बढ़ रहे हैं, हमें कुर्बानियां देनी है। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तू कैसे लड़ेगा बाप पिटेगा बाप पिटेगा बाप पिटेगा बाप पिटेगा। मरियम से लेंगे, मरियम से लेंगे, मोहसिन से लेंगे, मोहसिन से लेंगे। देखिए, अब हमने अपने बहनों भाइयों की जो खैरियत है वो मालूम करनी है। मेरी बात हुई है पुलिस के हुकाम से, हम अदालत भी जाएंगे, हम पुलिस के आला हुकाम से भी बात करेंगे। अपने किसी भाई को, किसी बहन को तनहा छोड़कर हम नहीं जाएंगे। अब इस मुल्क में तमाम शर्म की हदें उबूर हो चुकी हैं। वो बीबी हो, माँ हो, बहन हो, किसी का तकद्दुस नहीं है तो वकील का क्या तकद्दुस होगा। हम सबको तैयार रहना है कुर्बानियों के लिए, हमें पीछे नहीं हटना। जेलें हमारी मुंतजर है तो हम जेलों के मुंतजर हैं। इंशाअल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस मुल्क की सड़कें, इस मुल्क के बयाबान, ये सब आजाद धरती है, ये हमारी धरती है। हम इस पर अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे और चलेंगे। पेशावर में की कैद को मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिहाई मूवमेंट चलाने में नाकाम रही, इमरान खान से मुलाकात तक करवाने में नाकाम नजर आ रही है। तो अब क्या फाइनल कॉल दे रहे हैं? लेकिन मैं नहीं समझता कि नाकाम रही है। 3 साल से तहरीक इंसाफ ने जो हो सका है, छोटा मोटा इकदाम सब कुछ किया है। आप बताइए कौन सा ऐसा काम है जो कि तहरीक इंसाफ ने नहीं किया? रोड मूवमेंट्स, अदालतों में, बाहर, मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे कौन सी ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं की है? जब आपकी अदालतें और जब हमारी सरकारी मशीनरी अरबों रुपए के ऊपर अखराजात पाकिस्तान की खून पसीने की कमाई के ऊपर इस तरह से मुल्क के मुहिब्बे वतन लोगों को इबरत का निशान बनाए, पुरअमन तरीके से आप देख सकते हैं कि एहतजाज करना भी पाकिस्तान में एक जुर्म अजीम बना हुआ है। 3 साल से पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है जेल में डाला गया है। हम जैसे लोग जो शाम को जीते अवाम के मैंडेट से रात को शम खून मार के उनको हरा दिया गया, और जो 3 साल से जाली लोग असेंबलियों में भरे हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क से भी ऊपर का काम कर दिया है। अब आप मुझे बताइए कि इस सूरत हाल में अवाम बेचारी क्या करे? मैं फिर भी अवाम को कहता हूँ ये सितम ज़रीफ़ी है और हमारी कमजोरी है। कौम के नौजवान, माएँ, बहनें, बेटियां जो बड़ी तादाद में आज भी निकली हैं और पुलिस उन पर जुल्म कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है पुरअमन लोगों पे, ये जुल्म है।
फिर भी कौम को चाहिए कि बाहर निकले। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो ये फिरौन अपने आप को समझते हैं, हर फिरौन का एक ही इंजाम है, अल्लाह की एक ही सुन्नत है। इसलिए हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। पाकिस्तान जितना जुल्म हो रहा है पूरे हर सूबे के अंदर, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जो आज होली खेली जा रही है जुल्म की, 22 साल की जद्दोजहद में शाकिर साहब आप भी देखते रहे, हम लोगों को ये याद है कि हम कश्मीर के लिए बाहर निकल के आज इज़हार यकजहती करते थे, खसूसन इमरान खान दौर में पीक पे था ये साहब। आज इन जालिमों ने नरेंद्र मोदी को खुश किया, उसी दिन इमरान खान को पाकिस्तान के ऑनर की जगह हीरो को पकड़ के मंदिर सलासल उन्होंने किया। आज सारी कौम उससे डाइवर्ट होकर अपने हीरो के पीछे, इमरान खान के पीछे खड़ी है। मगर हम आज भी कश्मीरियों के साथ हैं, हमारे पिछले कश्मीरी हैं, हमारे दिल में कश्मीर है, अटूट अंग है हमारा। हम नरेंद्र मोदी जैसे भेड़ियों को और दरिंदों को हम सब जो है उनके सामने खड़े होते हैं। और पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, और जो हमारे लीडर्स हैं और बशमूल इमरान खान, उन सबको छोड़ना चाहिए और उन जो झूठे मुकदमे किए ये जुल्म अज़ीम बंद करना चाहिए। पाकिस्तान बहुत तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है। खुदारा हम सबको अपने अपने का समझ जलानी चाहिए। इमरान खान ने 3 साल जो जेल काटी है, आप उसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। एक शानदार आदमी जावेद हाशमी है जिसने अडयाला पे 3 साल हम जाते रहे हैं। जावेद हाशमी साहब कह रहे थे कि हम सब ने जेल काटी है, मगर जिस तरह की जेल सख्त कि आप अपने घर वालों को भी नहीं मिल सकते, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मैं भी रहा हूँ, मैं तो थोड़ा रहा हूँ, मगर इमरान खान साहब ने तो हद कर दी है। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की इतनी सख्त जेल किसी ने काटी हो, मगर वो आज भी सही बुनियाद मरसूस खड़ा हुआ है बनके। आज भी तहरीक इंसाफ जिसके नामो निशान उन्होंने मिटा दिया था, आज भी पूरे पाकिस्तान ने उनको वोट दिया है। ये होती है बुनियाद मरसूस। हमें खुदा का खौफ करना चाहिए। अपने अदारों को भी जितनी बददिली हमने पूरी कौम में फैला दी है, अदारे सारे यक जुबान है कि पाकिस्तान की आन है वो, पाकिस्तान की शान है वो, इमरान खान है वो, उसको इस तरह से अगवा करना, उसको आपने अंदर डाला हुआ है। और आपके जो चोर है, कौमी ठग है, उनको आपने मसनदों में बिठा के तमाशा लगाया हुआ है पाकिस्तान का। सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, मौसम नबी कोलैप्स से भी आगे हुआ पड़ा है जी, नए सूबे खुद मान रहे हैं वो। नहीं देखिए, नए सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, मगर जब आप कान को आप किसी तरह से पकड़े तो हड्डी खोती बोर थले रहनी है। आप पंचायती इलेक्शन जब तक नीचे फेयर नहीं कराएंगे, ग्रास रूट पे, दहलीज पे लोगों के हक नहीं जाएगा, मसाइल नहीं जाएंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। आप 100 सूबे भी बना ले, इन चोरों, उचक्कों और कौमी डकैतों के होते हुए आप कुछ भी कर ले, आप कान को किस तरह से भी पकड़ ले, मसाइल पाकिस्तान के 70 साल से वैसे ही हैं। ये बंद करें, ये जाली लीडरशिप इंस्टॉल करना। 100 कौमी मुजरिम एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में, हर हुकूमत में, वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देते हैं, अरबों रुपए की जायदादें बना के आगे चले जाते हैं। हर साल पाकिस्तान में अल्लाह ताला मीठा 4 अरब डॉलर का पानी फेंकता है। हम डैम बनाने की बजाय हम हर साल पाकिस्तान अपना बहा देते हैं और उसमें बाहर से पैसे इकट्ठे करते हैं। अगर इमरान खान जैसे लोग, अजीम लीडर जो है, वो डैमों पे या हर महकमे में काम करे, उसको इबरत का निशान बना के, और बेशर्मों कभी तो बाज आ जाओ। 70 साल से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से लेके लियाकत अली खान से लेके फातिमा जिन्ना और कायदे आजम का हमने क्या हाल किया है? अब कोई मुल्क ऐसा जो है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है? ये सेल्फ किलिंग मोड से पाकिस्तान को खुदारा हम सबको बाहर निकलना चाहिए। जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी समझता है, अल्लाह के यहाँ कौम के यहाँ उतना बड़ा जवाब दे है, खुदारा ये समझना चाहिए। और पाकिस्तानी कौम को आखिर पर मैं कहता हूँ, खुदा का नाम है, हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक पाकिस्तानी बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते बाहर निकलो, तो अमन अपना हक इस्तेमाल करो। काफिर के जिनको हम कई काफिर कहते हैं, वो लोग जो है उन्होंने अपनी जन्नत बनाने के लिए पुरअमन तौर पे बाहर आए हैं। हम किसी से डरते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाला, अल्लाह के मानने वाला, मौत से ना डरने वाला, किस चीज के डरा है तुम लोग को यार? खुदा का नाम है, बाहर निकलो, अपना पुरअमन हक इस्तेमाल करो। ये फिर छोड़ के जाएंगे। साहब आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की है, बार बार आपको आप सजा भी मिली है, तो आज गिरफ्तार हो गए, क्या जज्बा कम हुआ, अज़्म कम हुआ? ज्यादा बड़ा ज्यादा हम जो है खिलाफ निकलेंगे,
اب آپ کے گھر میں چھاپے مارا گیا اس وجہ سے ہم کا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے پروٹیسٹ کرنا مگر اس وقت پورا لاہور کا مرکز جو پروٹیسٹ کا یہی ہے اب آخری قیامت کیا ہے پی ٹی آئی کا آج سیمی فائنل ہمارا انشاءاللہ تحریک کرتی رہے گی اس طرح کا پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے یہ آج ایک ہم نے ٹیسٹ لگائے انشاءاللہ پوری فلم ابھی چلے گی انشاءاللہ بھائی صاحب